और अब देखिए, हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। हालांकि इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में इतनी देरी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी अध्यक्ष करेंगे फैसला। सब कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी अध्यक्ष फैसला करेंगे। तो सब कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी है। तो देखिए, लोकसभा सीट सिरसा से कुमारी शैलजा फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप और करण दलाल। तो देखिए, कैंडिडेट का सिलेक्शन है। कांग्रेस की टेंशन पर संशय जो है, कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। एक ही सीट पर कई दावेदारों ने टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने कई दौर की बैठक की। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की कई बैठकें बेनतीजा रही। कांग्रेस ने समाधान के लिए सब कमेटी बनाई। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए और विश्लेषण करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल जिस तरह से बैठक हुई और उसके बाद सब कमेटी के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष से भी मिले हैं, रिपोर्ट भी सौंपी गई है, लेकिन अभी भी सूची जारी नहीं की गई है। निश्चित रूप से साधना, एक बड़ी टेंशन जो है वो अब तक कांग्रेस हाईकमान के सामने भी है कि आखिरकार जो है किसे टिकट दी जाए, किसे न दी जाए, क्योंकि धड़ेबंदी और गुटबाजी से घिरी हुई कांग्रेस अंतर्कलह अपनी पुरानी जानती है और उस पुरानी अंतर्कलह को देखते हुए ही अब तक जो है वो उम्मीदवारों का नाम हरियाणा के मामले में तय नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात है साधना की, देखिए, हर दिन ऐसा लगता है कि आज दोपहर को या शाम को कांग्रेस की सूची आ जाएगी और तमाम उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐन मौके पर जब सूची जारी होनी होती है, उसी समय ऐसा एकदम से ही कोई बैठक का आदेश आ जाता है या एक कोई उप समिति बना दी जाती है, सब कमेटी बना दी जाती है और वो अपनी रिपोर्ट में क्या देगी, वो रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को देगी। तो एक, हालांकि देखिए, हर एक पार्टी की अपनी परिपाटी रहती है। कांग्रेस में भी होती है कि अपनी एक केंद्रीय चुनाव निर्णय, केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस की है उसकी कई दौर की बैठकें हो चुकी है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा। और ऐसा अनिर्णय की स्थिति तब होती है जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व अपनी कमजोरी महसूस करता हो और जो धड़ेबंदी है, गुटबाजी को रोकने में अपने आप को सक्षम न पाता हो, तब वो सूची लंबी हो जाती है, इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाती है। और ऐसा कांग्रेस के मामले में लग रहा है। देखिए, कल जो एक सब कमेटी पहले बनी थी तो सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में, साथ साथ दीपक बावरिया भी उसमें शामिल रहे थे और उन्होंने एक जो फाइनल पैनल का जो डिसीजन फाइनल पैनल बनाकर सौंप दिया था। लेकिन देखिए, उस पैनल को सौंप दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन फिर भी एक इसमें यह बात रखी गई कि केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है इस पैनल को रखा जाएगा और अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति ही लेगी। तो अब देखने वाली बात है, दीपक बावरिया का बयान कल आ गया था कि कल सुबह या दोपहर तक जो है, यानी कि आज दोपहर तक जो है फाइनल उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी रात को मिली थी कि करीब आधे घंटे तक नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है। तो देखिए,
लगातार कुछ न कुछ बदलाव आता रहता है और सूची का इंतजार है। और इसी को लेकर भी देखिए आज भी यही प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं कि आज दोपहर या शाम तक जो है कांग्रेस के हरियाणा के मामले में जो लिस्ट आनी है 9 उम्मीदवारों की, उनका ऐलान हो जाएगा। अब देखने वाली बात है, इंतजार तो है ही, सभी को ही है, जनता को भी इंतजार है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है और उन उम्मीदवारों की भी सांसें अटकी हुई है कि उनका नाम सूची में है या नहीं, या कट गया है। और लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग नामों के, तो जैसे आपने भी अभी जिक्र किया कि जो करण दलाल फरीदाबाद से उतर रहे हैं या महेंद्र प्रताप उतर रहे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी क्या सोनीपत से आ रहे हैं, श्रुति चौधरी का क्या टिकट कट गया, या रामधान सिंह उनकी जगह आ रहे हैं, इस तरह के कयास है सर। अभी तक कोई फाइनल सूची जो है, फाइनल निर्णय, अंतिम निर्णय कांग्रेस नहीं ले पाई है जी। लगाई जा रही थी, कल ही उम्मीद लगा रहे थे हम कि जल्द ही जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्द कांग्रेस जो है वो फैसला लेती है और सूची कितनी जल्द जारी करती है, देखने वाली बात होगी। अमित, आप नजर बनाए रखेगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे और विश्लेषण भी आपसे करते रहेंगे हम।